वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। देखिए मैं आपको आपकी थर्ड वर्क के वो करा रहा हूँ। इसमें पूरा इक्वेशन आपका जो चैप्टर है वो आपको मैं करा रहा हूँ। उसमें मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया, उसको थोड़ा बेसिक भी समझा दिया। तो आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन में बात करूँगा। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करें पसंद आए तो। ये अपने क्वेश्चन दिया है कि ए सर्कल पासिस थ्रू द फोकस एस। एक सर्कल है आपका, वो पासिस थ्रू द फोकस एस से नाभि से एस से होकर गुजर रहा है। और फिर कौन कोई भी वक्र हो सकता है, शंकु टाइप कोई भी एक हो सकता है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ। एंड मीट्स इन 4 पॉइंट्स, ये 4 भाग बिंदु पर मिलता है। हु डिस्टेंस, जिसकी दूरियाँ फ्रॉम एस से दूरियाँ क्या क्या है, R1 R2 R3 एंड R4। तो आपको सिद्ध करना है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 इक्वल टू 2/L। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो किस टाइप से करना है क्वेश्चन समझिए। पहले आप इसमें करेंगे क्या, आपको पहले एक सर्कल के बारे में जानकारी दी कि एक सर्कल है हमारा, तो मैं एक रफली फिगर बना रहा हूँ। आप जो है सही से बना लें कि हमारे एक सर्कल हमने बना लिया और इसके पॉइंट एस, तो एक हमारे बक्कर मान लेंगे, यहाँ से ही गुजर रहा है। ठीक है, बना लिया। फिर एक नाभि लेनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें 2 इसके नाभि लंब लेने पड़ेंगे, जो कि हमने ये ले लिए। ये नाभि हमारी एस हो गई। दूरियों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूरी हम यहाँ से ये ले रहे हैं, एक दूरी हमारी ई हो गई। ठीक है, तो हमने जो लंब डाला है यहाँ से दूरी आपकी है, तो मैं इधर नोट कर दे रहा हूँ। इस दूरी के लिए R1 लिख दी मैंने, इसको R2 लिख दी, और इसके लिए मैंने क्या इसे R1 और इसे R2 लिखेंगे। ठीक है, R1 R2, और इसे आप बोलेंगे R3, इसे आप बोलेंगे R4। ठीक है, दूरी मैंने इसकी लिख दी। पॉइंट्स आपको लेने हैं, और हमने इसको ले लिया A पॉइंट, इसको ले लिया हमने B पॉइंट, और इसको ले लिया C पॉइंट, इसको ले लिया D पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नाभि ऐसा आपकी हो गई। और यहाँ से हमने जो एंगल लिया है इसका, मान लीजिए हाफ इसका एंगल लेंगे, तो ये मान लीजिए यहाँ पे हमने अल्फा ले लिया, एंगल हमने इसका अल्फा ले लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब समझिए क्वेश्चन के बारे में क्या दे रखता है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग कैसे लेंगे, ए सर्कल, आपको कोई लैंग्वेज लिखनी होती है तो लैंग्वेज लिखेंगे। तो ए सर्कल पासिस थ्रू एस ऑफ ए कॉनिक। ठीक है, ऐसे होकर गुजर रहा है। एंड मीट्स 4 पॉइंट्स, ठीक है, 4 पॉइंट्स पे मीट करता मिलता है। तो वो पॉइंट्स हमें यहाँ पे नोट करने हैं। तो एक आपका निकल के आएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ से दूरी एक ऐसी निकल के, फिर एस बी, फिर एस सी, फिर एस डी आपकी। तो ऐसे एक आपकी एस बी, एक आपकी एस सी और एक आपकी एस डी आएगी। ठीक है, इन सबको नोट कर लेंगे। किस R1 R2 R3 और R4 से हमने इसको नोट कर दिया। फिर क्या है कि मैंने आपको कॉनिक इक्वेशन लास्ट वीडियो में बता दी थी। ठीक है, वही आपको लिखना है कि वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ कॉनिक क्या होती है आपकी इक्वेशन कॉनिक, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाई थी। L/R इक्वल टू 1 + E cos थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने इक्वेशन को फर्स्ट मान लिया। यहीं पर क्या करते हैं, आपको एक इक्वेशन लिखनी होती है यहाँ पर, जो कि, और उन पॉइंट्स को हम एक इक्वेशन के लिए और लिख लेते हैं। उन पॉइंट्स के लिए R इक्वल टू A cos थीटा प्लस V sin थीटा। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन उस पॉइंट्स की इक्वेशन बता रहा हूँ जो आपके पॉइंट्स आपने निकाले थे R1 R2 R3, उन पॉइंट्स की होल इक्वेशन आपकी R ये बनती है। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको पुट नहीं करने वाले कहीं भी। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ बता दिए। तो लिखेंगे इफ़ द डायमीटर, इसका व्यास। ठीक है, इफ़ द डायमीटर ऑफ द सर्किल which passes through S। ठीक है, एस से आपका व्यास गुजर रहा है। बी इंक्लाइंड आपका झुका हुआ तल भी मान सकते हैं, झुकाव वहाँ से हम मान सकते हैं। बी इंक्लाइंड ऑन एट एंगल, जो कि उसका झुकाव है
किस कोण पर है आपका एंगल, अल्फा एंगल पे उसका झुकाव हो गया आपका टू द एक्सिस। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में इसका हर एक फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन ये आपके जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ यही आपके पूछे जाते हैं, कोई अदर आपको क्वेश्चन कहीं से नहीं आया जाएगा। टू द एक्सिस इक्वेशन, देखिए आपके जो झुकाव हो अल्फा उसकी इक्वेशन एक्सिस या व्यास से झुकाव हो आपका, उसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है आर इक्वल टू डी कॉज थीटा माइनस अल्फा। ये कुछ इक्वेशन आपको याद रखनी है। तो इसमें कॉज ए माइनस वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आर इक्वल टू आपका निकल के आएगा कॉज थीटा इंटू कॉज अल्फा प्लस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा। ये आपका कॉज इंटू कॉज वाला फॉर्मूला, कॉज ए माइनस कॉज ए माइनस ए का आपका फॉर्मूला हो गया। इसको आप इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको पूरा समझ क्लियर हो गया होगा। तो लिखना है हियर डी इज, डी आपको लिखना है हियर डी इज डायमीटर, हियर डी इज डायमीटर ऑफ सर्किल। ठीक है, डी आपका यहाँ पर व्यास है। तो अब देखिए नेक्स्ट आपको करना क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आपको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपको करना क्या है कि एल अपॉन आर आपको कितना दे रखा है, आपको क्या 1 प्लस ई कॉस थीटा था आपका, लेकिन हमें इसका क्या है कि एंगल आपका चेंज कर दिया, तो ये आपका हो जाएगी एल अपॉन आर, ये आपका एल है, बड़े से बना दे रहा हूँ, एल अपॉन आर इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर आपको। तो अब आगे समझिए, तो यहाँ से आप कॉस थीटा फाइंड करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू, ठीक है, आप जहाँ से कॉस थीटा यहाँ से निकालेंगे तो 1 माइनस ई इंटू आर। ठीक है, और नीचे आपका इधर आप डायरेक्टली आर ले जाइए तो आर माइनस आर ई कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये आपका निकल के आएगा एल माइनस आर अपॉन ई आर, ये बड़ा एल है आपका, छोटा ई है। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, और साइन थीटा की आपको पता ही है, साइन थीटा की वैल्यू जब फाइंड करते हैं एंड साइन थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस का थीटा। जब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, समझिए यहाँ पर फॉर्मूला आपको समझा दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, आपको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो ये आप बराबर यह हो जाएगा कॉज स्क्वायर 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आपका स्क्वायर यहाँ पर, तो आपका क्या होगा, रूट लग जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर, ठीक है, आपके यहाँ पर रूट लग जाएगा। तो 1 माइनस, इसकी वैल्यू लिख दीजिए, क्या आई थी आपकी, एल माइनस आर अपॉन ई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आई थी, और साइन थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस, इसे हमने क्या है अलग अलग लिख लिया, एल माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो हमारी जो साइन थीटा की वैल्यू निकल के आएगी, साइन थीटा की वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी, रूट, इसको क्या है सॉल्व कर लीजिए। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, स्क्वायर माइनस का स्क्वायर इधर आ जाएंगे, और जो आपका एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, ठीक है, ये आपके इधर आ जाएगा, और एल माइनस आर का होल स्क्वायर, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यूज कर देंगे। तो ई स्क्वायर आर स्क्वायर हमने इधर ले आए, और इसमें क्या है हमने फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्टली, तो माइनस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और प्लस का ये 2ELR। ठीक है, ऐसे ही 2LR होगा ओनली अपॉन ई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, ये आप बताएंगे कि एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2LR होता, लेकिन नहीं, क्योंकि नेगेटिव के साइन पहले था, हमने अंदर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर ली। ये आपका यहाँ तक आ गया, ये हमारी साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू दोनों आ गई। पुट इन इक्वेशन सेकंड, आपकी इक्वेशन सेकंड क्या थी वो एक बार लिख लीजिए, आर इक्वल टू डी कॉस थीटा इंटू कॉज अल्फा प्लस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, आपकी इक्वेशन थी, हमें इस इक्वेशन में जो कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है वो इसमें हमें क्या है पुट करनी है।
तो आर इक्वल टू डी हमने एज चीज रखा, कॉस थीटा की वैल्यू अपने क्या आई थी निकल के एल माइनस आर अपॉन ई आर, एल माइनस आर अपॉन ई आर, ठीक है, इंटू कॉज अल्फा प्लस इसकी वैल्यू क्या है साइन थीटा की, ई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 एल आर अपॉन ई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा। देखिए ध्यान लगाकर क्वेश्चन को समझिए, कहीं भी अगर प्रॉब्लम होती है या कहीं भी आप कोई भी अंक इसका भूल जाते हैं तो आपको इससे प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आगे फिर अब क्या है कि जब आप यहाँ से, चलो मैं एक लाइन बढ़ा दे रहा हूँ, आर अपॉन डी एल माइनस आर अपॉन ई आर इंटू कॉज अल्फा प्लस रूट ई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 LR अपॉन ई नीचे ई आर हो जाएगा क्योंकि हमने इससे बाहर ले लिया, रूट से बाहर ले लिया, इंटू साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा आई, समझ आइए। तो ई आर यहाँ से कॉमन लेंगे, ई आर यहाँ से कॉमन लेंगे, हमारा पूरा ई आर कॉमन आ जाएगा। जब ई आर को इधर ले जाएंगे तो आपको हो जाएगा ई आर स्क्वायर और इसको डी को ले आएंगे अपॉन में। ठीक है, ई आर कॉमन ले लेंगे और जब ई आर को इधर ले जाएंगे तो ई आर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ई आर की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी और डी को हमारा नीचे आ जाएगा। तो अभी आपका बन गया एल माइनस आर अपॉन ई आर इंटू कॉज अल्फा प्लस डी की मल्टीप्लाई हमने क्या है कि दोनों में डी की मल्टीप्लाई कर दी, या हमने डायरेक्टली बाहर ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली हम भी ले सकते हैं। ठीक, ऑलरेडी बाहर है तो कॉज अल्फा प्लस और ये आपका बचा ई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2LR इंटू आपका साइन अल्फा। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको। फिर करना क्या होता है आपको नॉर्मली, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपको क्या है, दोनों ओर का आपको स्क्वायर करना होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों करते हैं वो आपको बताऊँ, क्योंकि आपको चतुर का समीकरण बनाना है, उससे ही आपको R1 R2 R3 और R4 इनकी वैल्यूज फाइंड होगी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने कर दी थी, आपका ये हो जाएगा ई स्क्वायर R4। ओके, ध्यान से समझिए बिल्कुल, ये आपको हो जाएगा डी स्क्वायर और क्वेश्चन को समझिए, हम इतनी वैल्यूज अलग ले रहे हैं। ठीक है, ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस, फिर ये बराबर रहेगा। ठीक है, इतनी वैल्यूज हमने क्या है इसकी अलग ले ली, तब हम स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर डी स्क्वायर R4 और ये आपका प्लस हो जाएगा फिर, और इसमें क्या करेंगे हम, जब आपका ई आर इधर चला गया तो ई आर तो बचेगा ही नहीं। ठीक है, आपका ई आर स्क्वायर हो गया तो आपका ऑनलाइन एल माइनस आर का स्क्वायर बचेगा, तो ये प्लस हो गया आपका, और इसकी जब आप ओपन करेंगे प्लस एल माइनस आर का होल स्क्वायर लगाएंगे इंटू कॉज स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा दोबारा ई स्क्वायर R4 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, एल माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू कॉज स्क्वायर अल्फा पूरे में, मतलब ये आपका ए हो गया, ये आपका वी हो गया, इसमें हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। ठीक है, इन दोनों में ये आपका हो गया, वी हो गया, तब आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ER स्क्वायर अपॉन डी इंटू एल माइनस आर इंटू कॉज अल्फा। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई, हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें से खोल दिया, 2L माइनस आर आ गया आपका, ये आ गया, और 2ER स्क्वायर आपका ये आ गया, और अपॉन में आपका डी आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। और बराबर में आपकी ये वाली संख्या है वो इसमें लिख दे रहा हम बराबर लगा के, ये आपके इसमें क्या होगा, नॉर्मल इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, इसमें ओनली आपका रूट हट जाएगा, प्लस 2LR और 2 आपका साइन अल्फा चल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। फिर आप करेंगे क्या,
इसकी जो डी स्क्वायर है नीचे आपका डी स्क्वायर इसमें पूरी मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इधर आपका डी है और डी स्क्वायर है, टोटल कॉमन ले लेंगे। ई वैल्यू तो आपकी एज रहेगी क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ पे एक डी से मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे डी ओनली एक है। तो आपका आ जाएगा ई स्क्वायर R4 प्लस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2LR। ठीक है, ये हमने वैल्यू यहाँ पर ले ली। टू डी ई आर स्क्वायर एल माइनस आर इंटू कॉज अल्फा बराबर ये वैल्यू आपकी एज है ई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2LR इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, हमने क्या किया, नॉर्मली आपकी इसको सॉल्व कर दिया, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, इधर डी की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी और इस पे एच नोट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि जो पहले था वही आपको सेम क्वेश्चन में कराया गया है। तो यहाँ तक तो आपको नॉर्मल आपका क्वेश्चन हो गया होगा, लेकिन अब देखिए आपको आगे आगे करना क्या है, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। तो ई स्क्वायर R4 प्लस ये आपको हो जाएगा एल स्क्वायर डी स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई में कर रहे हैं, प्लस आर स्क्वायर डी स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस 2LR डी स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और माइनस 2DER स्क्वायर, और इसको हम एच रहने देंगे एल माइनस आर इंटू कॉज अल्फा, और बराबर में आपका क्या चल रहा है ई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2LR ब्रेक ना ऊपर चल रहा है साइन स्क्वायर अल्फा। इसके चैप्टर के क्वेश्चन हार्ड तो होते हैं, लेकिन अब ध्यान से समझेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। साइन अल्फा आ गया आपका। अब इसको आपको करना है क्या, आपको एक क्वेश्चन समझिए नॉर्मली, जब आप ठीक समझिए, आप चाहे फॉर्मूला समझ लीजिए। ठीक है, आपको जो आगे यूज होने वाला है वो आपको पहले बता दे रहा हूँ। आपने जब क्लास में पढ़ा हुआ है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके में पॉइंट्स निकालने होते हैं। तो मान लीजिए पॉइंट्स हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसकी योगानुपात के निकालते हैं माइनस b/a आता है, और इंटू में निकालते हैं तो इसका आता है c/a। इस टाइप से अगर हम क्यूब का निकालें ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस b/a आएगा। ठीक है, एल्फा बीटा गामा, फिर हमने 3 पॉइंट ले लेते हैं, और एक बार हम क्या करते हैं कि इनटू में निकालना होता है हमें, तो 3 पद है, 3 पद के लिए क्या करेंगे एल्फा बीटा, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, फिर प्लस अल्फा गामा, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी। अब बचा ओनली हमारा बीटा, तो एक बार हमने इसकी बीटा गामा मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई हमने सीधी सीधी चलती है, इसकी इसमें फिर इसकी ओनली इसमें इक्वल टू c/a। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। और तीनों की मिक्स में आती है अल्फा बीटा इंटू गामा, ये आपकी क्या निकल कर आती है माइनस d/a, बस ये आपकी न्यू निकल कर आती है। अब आते हैं चतुर्घात, इसी ट्रिक से आपको चतुर्घात पे यूज़ करना है। तो ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका आप क्या निकालेंगे एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा अपनी तरफ से ले लेते हैं इक्वल टू माइनस v/a आएगा, सबको सेम आता है। फिर हम वही मल्टीप्लाई करते चलेंगे, एक बार एल्फा प्लस एल्फा बीटा प्लस एल्फा गामा, इसकी इससे फिर इसकी इससे प्लस अल्फा डेल्टा इक्वल टू क्या आएगा आपका प्लस अल्फा डेल्टा हो गया, फिर इसकी बीटा की प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा, फिर वाली डेल्टा बचा, तो डेल्टा सॉरी गामा डेल्टा इक्वल टू आपके क्या आएगा c/a। फिर तीनों की निकालते हैं एल्फा बीटा गामा प्लस गामा बीटा अल्फा, इस टाइप से देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर ली एल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू माइनस d/a।
एक चतुर्घात में डायरेक्टली अब चारों अंकों का निकालते हैं तो ये मैन आपका अल्फा बीटा गामा डेल्टा साथ में निकालते हैं तब भी आपका -d/a ही आता है। ये आपको चीज़ याद रखने वाली है जो कि आप आगे यूज करेंगे। तो फिलहाल में इक्वेशन को अब याद रखिए, आपकी इक्वेशन ये निकल के आई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और समझिए बात के लिए आपको करना क्या है। हमने क्या है कि r³ r² और r वाले अलग अलग करेंगे। तो पहले इस इक्वेशन में r³ वाले देखते हैं। ठीक है, r4 से हमें कोई मतलब नहीं है, सॉरी r स्क्वायर, पहले r² वाला लिखना है। तो e² r4, पहले हमने e² r4 वाला लिख लिया। ठीक है, ये हमारे e² r4 का आएगा, एक ही पत्ता है इसमें। फिर हमें देखना है कि r³ वाला पद कौन सा है। तो इसमें कोई नहीं है r³ पद, इसमें कोई r³ पद वाला नहीं है। लेकिन जब आप इसकी 2DE r², इसकी मल्टीप्लाई ओनली r से करेंगे तब आपका r³ का पद निकलेगा। तो -2DE और cos अल्फा r³ लिख लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको r² वाला पद ढूंढना है। तो एक तो आपका r² वाला पद कौन सा है, आपका ये आ गया आपका। तो आपने r² तो कॉमन ले लेंगे हम, d² cos² अल्फा, और जब इसकी मल्टीप्लाई l से करेंगे तो आपका 2DE r² l। तो r² तो हमने कॉमन रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, r² को कॉमन लेके और दोनों वैल्यू यहाँ पे लिख दें, d² cos² अल्फा -2LDE cos अल्फा, ये हमने r² ले लिया। ठीक है, फिर आपको क्या कॉमन लेना है, फिर आपको ओनली r वाली चीज़ कॉमन लेनी है। जैसे आपकी इस r वाली चीज़ कौन सी बची, ओनली इसमें आपको ओनली r हो, आपका 2LD² cos² अल्फा बचा। ठीक है, ये चीज़ आपकी बची 2LD² cos² अल्फा, और इसको हम इधर ले लेंगे तो आपका r² का और बराबर में आपकी ये भी चीज़ बची है। तो इसको हम माइनस में लिख के लिख देंगे, -e² d² sin² अल्फा प्लस d² sin² अल्फा आपका बचा हुआ है। तो इसको मैं डायरेक्टली आपको लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन में समझ लीजिए आप। इसमें ये बचेगा उधर से आपका -e² d² sin² अल्फा माइनस d² sin² अल्फा r²। या आप क्या करेंगे, r² डायरेक्टली कॉमन ले लेंगे। कि मेरा कहने का मतलब है, आपने यहाँ से r² लिया था कॉमन, यहाँ से आपने r² कॉमन लिया था, और यहाँ से भी आप r² डायरेक्टली कॉमन ले लीजिए। कि मेरा कहने का मतलब एक r² आप यहाँ से कट कर दीजिए और दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए। ठीक है, मैंने दोनों को क्या है, कंबाइन कर दिया इक्वेशन को। आपकी इक्वेशन यहाँ तक कंप्लीट होगी, हमने r² वाला फाइंड कर लिया अलग अलग। फिर आपको क्या है कि एक चीज़ दिख रही होगी इसमें कि 2LD² मतलब 2LD²। फिर आपका क्वेश्चन कितना बचा, फिर आपका बचा 2LD² cos² अल्फा बचा, और यहाँ आपका 2L, सॉरी यहाँ पे एक आपकी मिस्टेक है, यहाँ पे आपका साथ में डी भी चल रहा है, कहीं भी चेक कीजिए आप, आपका डी भी कहीं पे छूट गया है, और डी आपका ये आ गया, फिर आपका d² ये रहा, फिर देखिए यहाँ पर आपका एक d² भी होगा, यहाँ पर आप चेक कर लें, मैं चेक लिख दे रहा हूँ, चेक। यहाँ पे आपका एक d² भी आएगा। तब आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ लिख देंगे, और आपका साइज छोटा इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2LD² cos² अल्फा आएगा एक, तो आपको बचा हुआ है प्लस 2LD², जब इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, और sin² अल्फा आपको बचा हुआ है। ये क्वेश्चन बड़ा होता है थोड़ा, तो आप थोड़ा ध्यान में रखते चलिए कि आपकी कौन सी वैल्यू मिस हो रही है। हाँ ठीक है, आपका d² यहाँ से मिस हो रहा है। ठीक है, हाँ जब d² को यहाँ से पुट करके इधर ले जाएंगे तो आपका d² इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आप कर लीजिए ठीक उसको। अब आपकी वैल्यू यहाँ तक आ गई, तो इसमें क्या करना है कि ये आपका r4 का है, ये आपका r³ का है, ये आपका r² का है। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपकी अलग अलग हो गई। अब आपने क्या किया कि अलग अलग वैल्यूज़ कर ली, मतलब ये आपकी निकल के आएगी, सॉरी r³ की। ठीक है, आपकी r³ की इक्वेशन है, ये आपकी r² निकल के आ गई, ये आपकी ओनली r की आ गई। फिर आपको मैंने एक चीज़ समझाई थी इसमें, और आपको पता है जब यहाँ से हम 2LD² कॉमन ले लेंगे तो cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा क्या बन जाएगा, आपका 1 बन जाएगा। तो L² d² cos² अल्फा
प्लस डी स्क्वायर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, अब आप समझिए। ठीक है, ये वैल्यू क्या हमने ऊपर वाली हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर ली, ये वाली वैल्यूज हमने लिख ली। मेन इक्वेशन आपकी ये है, आप इस पर ध्यान देंगे आपका पूरा सॉल्व होगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो हमने यहाँ डी स्क्वायर लगाया था, तो आपका डी स्क्वायर एल स्क्वायर डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एल स्क्वायर डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस डी स्क्वायर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमने क्या है, दोनों को अलग ले लिया, एल की मल्टीप्लाई आपकी हो गई। फिर आपने क्वेश्चन में समझता था कि द रूट इज R1 R2 R3 एंड R4 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 इक्वल टू 0। इनको हमने सॉल्व किया, मतलब R1 R2 R3 R1 R2 R4 R2 R3 R4 और R1 R2, मतलब इसको हमने सॉल्व कर लिया। फिर मैंने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन समझाया था R1 R2 R3 इस टाइप का, कि R1 R2 R3 R2 R3 R4 R2 R1 R3 और इस टाइप से हों, और आपका एक और निकल के आएगा इसमें रूट, सिंपली मल्टीप्लाई करके जो आपने फाइंड किया है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको दे रखा हो तो सिंपली आपको किस्त का माइनस डी अपॉन ही निकालना होता है। तो डी अपॉन ए से क्या मतलब है इसका, कि डी की आपकी लास्ट वाली वैल्यू जो कि आपकी लास्ट में सबसे ज़्यादा यूज होती है, डी अपॉन ए। डी अपॉन ए का मतलब आपका ये वैल्यू 2LD स्क्वायर। ओके, वो आपको बताऊंगा मैं कैसे हो जाएगी 2LD स्क्वायर, क्योंकि ये सबसे आपकी लास्ट वैल्यू है। ठीक है, आप देखिए 2LD स्क्वायर आपकी सबसे लास्ट वैल्यू, जिसमें ना कि आपका कोई भी ABC पद यूज़ हो रहा है। ए का मतलब आपका ई पद। ठीक है, जैसा आप स्टार्टिंग में समझेंगे इक्वेशन, जैसे AX4, ये आपका कौन सा पद है, x की घात के 4 के साथ आपका ई वाला पद है। तो ये आपको क्या लिखेंगे, आपको नीचे ई स्क्वायर, और ये आपका होता है नेगेटिव में, माइनस डी अपॉन ए होता है, तो प्लस होके आपका कितना आएगा 2LD स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। और आपका ए भी आपका R1 R2 R3 आपका माइनस डी अपॉन ए होता है। तो हमने इसको नोट कर लिया, और ठीक है, और ये आपका R1 R2 R3 ये भी आपका लिखा जाएगा। ठीक है, तो इन 2 में लिख दे रहे हैं यहाँ पर, मतलब वही आपका सेम आ जाएगा। तो ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आपका R1 R2। तो एल स्क्वायर आपका कट जाएगा, एक ही आपका एक ही एल स्क्वायर से एक एल, ये आपका ऊपर ही है, नीचे आपका एल है। ठीक है, आप खुद ही देख ली, क्वेश्चन बड़ा प्रॉब्लम हो रही है इसमें। डिस्कर गया तो आपका कितना आया निकल के 2/L, जो कि आपको क्वेश्चन में क्या है प्रूव करा रहा था। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो आप समझ आ जाएगा। सब क्वेश्चन आपको समझ आएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको बताऊँ कि आपको यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। हमने आपको कुछ नहीं किया यहाँ पर, कि एल स्क्वायर डी स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस एल स्क्वायर डी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, हमने उसको ही चेंज करके इसको लिख दिया, एल की या मल्टीप्लाई करके लिख दिया, क्योंकि हमें क्या रूट लाना था, हमें लाना था डी अपॉन ए। डी की वैल्यू क्या है हमारी 2LD स्क्वायर। 2LD स्क्वायर क्यों होगी, क्योंकि ये हमारी एक अलग वैल्यू है, ना कि इसमें कोई ई का पद आ रहा है, ना आर का पद आ रहा है, ना कोई अदर पद आ रहा है। मतलब ABCD से कोई अलग पद नहीं आ रहा, जैसे आप इसमें देखेंगे डी अपॉन ए, मतलब डी आपका कहाँ है, ये इसमें ओनली एक्स की वैल्यू ओनली जुड़ी हुई है। एक्स की वैल्यू से मतलब आपकी कॉज अल्फा या साइन अल्फा आपका ऐड है, वो हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। ठीक है, 2/L आपका फाइनल आंसर आ गया।